विधान परिषद की 36 सीटों में से 33 सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन चर्चा उससे ज्यादा आजमगढ़ की हो रही है, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और हार की वजह बने यशवंत सिंह, जो कि बीजेपी के ही हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव में कहा गया कि आप पार्टी में नहीं है। क्या मैसेज जाएगा इस चुनाव के बाद? जो रिजल्ट आया है, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए क्या मैसेज है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों का चुनाव हुआ है, 33 सीट चुनाव जीती है। आजमगढ़ की परिस्थिति थोड़ा भिन्न हो गई थी। वहाँ के उम्मीदवार का जो चयन हुआ था, उस मामले में आजमगढ़ और मऊ की जनता और वहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने उसे अपना सम्मान और स्वाभिमान का सवाल बना लिया था। वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह रिसू के पक्ष में लोग मतदान किए और उस विजय को उन्होंने अपने सम्मान और स्वाभिमान का विजय माना। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि 100 में 100% ही चुनाव जीते जाते हैं। 36 में 33 चुनाव बीजेपी जीती है, 3 पर दूसरे उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। हार बताया जा रहा है कि आपकी वजह से बीजेपी की हार हो गई है। ये बीजेपी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी और मुझसे कभी किसी ने कहा नहीं कि आप बीजेपी के उम्मीदवार का प्रचार करिए। निर्दल उम्मीदवार ने भी हमसे नहीं कहा कि आप हमारा चुनाव प्रचार करिए। वहाँ के उम्मीदवार को विजय मिली है वहाँ के मतदाताओं से, मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं। निष्कासन फिर क्यों आपका? क्या आपको लगता है इसके पीछे वजह है? निष्कासन हमको फेसबुक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनने को मिला है। मुझसे किसी सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता ने कोई बात नहीं कही है, मुझे कोई पत्र नहीं मिला है, इसलिए मैं उसको निष्कासन अभी तक अपने हिसाब से नहीं मानता हूँ। कहा जा रहा है कि सबक सिखाया है आपने बीजेपी को, वहां पे चर्चा है बहुत। सबक किसी विरोधी को सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से मेरी ऐसी कोई कटुता नहीं थी। आजमगढ़ की जो लड़ाई थी, आजमगढ़ मऊ की, ये इसमें 2 प्रत्याशियों से ज्यादा 2 पार्टियों की लड़ाई देखी गई। प्रत्याशियों से ज्यादा चर्चाएं दूसरी रही हैं इस बार। नहीं, क्या 2 पार्टियों, क्या मतलब? रमाकांत यादव और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे द्वंद को? नहीं, ये संजोग की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार श्री रमाकांत यादव विधायक का बेटा है और निर्दल उम्मीदवार मेरा बेटा है, इसलिए बाप का नाम तो खत्म नहीं हो जाएगा, बाप का नाम तो रहेगा इस दोनों का। अब क्योंकि निर्दलीय जीत चुके हैं विक्रांत, आप अपने आप को अभी भी भाजपाई मान रहे हैं? नहीं, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से तो निष्कासित होऊंगा नहीं, फेसबुक से भी नहीं निष्कासित होऊंगा। मुझे अगर कोई सूचना नहीं है, लिखित या मौखिक, तो मुझे मानने में थोड़ा संकोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए या नहीं। भाजपा के नेताओं ने कोई संपर्क, कोई बात नहीं? साफ साफ बता रहा हूँ, मेरी इस आजमगढ़ के चुनाव के संदर्भ में कौन उम्मीदवार हो, कौन न हो, कैसे चुनाव लड़ा जाए, और आप दूरी भी समझ रहे हैं। मेरा चबूतरा चंद्रशेखर जी का जो है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बीच की दूरी 100 मीटर है। अब कोई आदमी बता दे कि मैं उससे कहा हूं कि फला को लड़ा दीजिए, फला को मत लड़ाइए, या आप भारतीय जनता पार्टी भी हमसे नहीं कही कि आप बीजेपी के उम्मीदवार का प्रचार करिए, मत करिए, बैठक में आइए, न आइए, कोई इस तरह की वार्ता नहीं है। तो ऐसे में उस सीट पे एक निर्दलीय प्रत्याशी का जीतना, इसको आप बतौर भाजपा नेता कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं आपको कारण बता दिया। वहाँ के मतदाताओं ने उसे सम्मान और स्वाभिमान का सवाल बना लिया। जहाँ भी बना लेंगे तो वो विजय तो उनकी होगी। यानी माना जाए विक्रांत भी कुछ दिन में भाजपा में एक तरफ भाजपा में शामिल होंगे। जो निर्वाचित हुआ उसकी जिम्मेदारी है। उनके निर्माण में, राजनीतिक निर्माण में मेरा कोई योगदान नहीं है। वह जिला पंचायत का सदस्य भी लड़े थे 5-6 साल पहले, तो मैं लखनऊ था, मैं इसीलिए गया नहीं कि
रीशु चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं। अब इसलिए कि हमारे बेटे हैं, हम उनका जाके चुनाव प्रचार करें, ये हमको उचित नहीं लगता था। वैसे वो 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार संजोग की बात थी कि हम वहीं थे और उनका चुनाव हो रहा था, तो हमको बीजेपी भी नहीं बुलाई और ये भी नहीं बुलाए। बिना बुलाए तो हम चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ये जो एमएलसी का चुनाव हुआ है, ये भले सामान्य जगहों के लिए चुनाव हो, लेकिन आजमगढ़ मऊ की सीट पर ये चुनाव से कहीं ज्यादा था। संकेत समझने वाली बात है और बीजेपी शायद इसको बहुत बेहतर समझ रही है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।